दिल्ली एनसीआर में सैलाब के बाद अब बारिश लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। आज राजधानी में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है। राहत की खबर बस यही है कि जमुना का वाटर लेवल घटने का दौर शुरू है, लेकिन सैलाब मुतासिर इलाकों से जल्द पानी खाली होने की कोई उम्मीद नहीं है। आईटीओ बैराज का एक गेट खोल दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत आर्मी सैलाब मुतासिर इलाकों की मदद में जुटी हुई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम बारिश का हो रहा है, तो वहीं आईटीयू बैराज का एक गेट खोला गया है। पानी लगातार आपको भरा हुआ नजर आ रहा होगा। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं कई इलाकों में यमुना का पानी बेतहाशा घुस गया है। तो ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दिल्ली के कई इलाके सैलाब की जद में है। यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से अभी भी ऊपर ही है। हालांकि फिलहाल मजीद इसमें इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। और अब डबल मुसीबत को लेकर इसलिए चर्चाएं तेज हैं क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशन गोई की है और येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, यानी हल्की से ज्यादा दरमियानी की बारिश आज दिल्ली में देखने को मिल सकती है। तो वहीं एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह बारिश देखने को मिली थी, जिसके तहत लोगों की घबराहट बढ़ गई है कि एक तो पहले ही पानी मौजूद है, पानी भरा पड़ा है, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लाल किले से लेकर राजघाट तक इतना ज्यादा पानी है कि ऐसा लग रहा है कि कोई नदी हो। तो वहीं यमुना में आए सैलाब ने दिल्ली की सड़कों को दरिया बना दिया है। जिन सड़कों पर 4 दिन पहले तक गाड़ियां दौड़ती थीं, वहीं अब नाव चल रही हैं। सिविल लाइंस इलाके से रिपोर्टर बलराम पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो हम सिविल लाइन के नारायण मार्ग पे मौजूद हैं। ये रोड है, लेकिन इस वक्त ये रोड नदी में तब्दील हो चुकी है और इस रोड पर आपको नाव चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसी नाव पर हम भी सवार हैं और इसी नाव के जरिए लोगों को घरों से बाहर ले जाया जा रहा है। क्योंकि अगर उन्हें दूध, सब्जी, फल लेना है तो इसी नाव के जरिए जा रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर उनके 5 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा घरों के अंदर लोगों के 2-2, 3-3 फीट पानी पहुंच चुका है। यही वजह है कि प्रशासन ने उन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी है। लोग छतों पर रह रहे हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरीके से पानी फैल चुका है। और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी सड़कों पर उतरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये सिविल लाइन का इलाका है। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, यहीं पर दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना भी रहते हैं। और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि सड़कों पर भी नाव चलेगी, क्योंकि सड़क इस वक्त दिल्ली की नाव चलाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। और हमारे साथ जो नाव चालक हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कभी उन्होंने इस तरीके की तस्वीर देखी, क्या कभी उन्होंने सड़क पर नाव चलाई है, क्या इससे पहले आपने कभी सड़क पर नाव चलाई है? नहीं, सड़क पे नाव अभी हमने कभी नहीं चलाई है। ये पहला मंजर है जो हम देख रहे हैं। हम स्वामीनारायण मंदिर में महाराज हैं, खाना बनाते हैं। अभी 4 दिन से हम लोग ऊपर रह रहे हैं। जो सामान था सारा डूब गया है। बाकी हम लोग खाने पीने की व्यवस्था स्नाई से कर रहे हैं और अभी समस्या बहुत गंभीर है। घरों में पानी पहुंच चुका है, घर के अंदर पानी है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और लगातार आप देखिए कि जो सामान है वो यहाँ पर छोड़ के लोग भागे हैं। जो फुटपाथ पर दुकानें लगाए हुए थे वो आप देखिए कि दुकान छोड़कर भागे हैं। दुकानों में सामान आपको रखा हुआ नजर आएगा। गाड़ियाँ जो घर के बाहर खड़ी हुई हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। तो यानी दिल्ली के सिविल लाइन में जो स्थितियां हैं वो बेहद खराब हैं। और यही वजह है कि सिविल लाइन के लोग अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली के अंदर 2-4 दिन बारिश ना हो, नहीं तो अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं और खराब हो जाएंगी। तो आप ये अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। आवाम पर इस वक्त आफत टूटी हुई है। लोहे का पुल दिल्ली का बिल्कुल खतरे में डूबा हुआ है। खतरा लगातार बरकरार है। बाढ़ का पानी जमा हो गया है। यमुना बाजार में हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो वहीं राजघाट भी पूरा नदी में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। सिविल लाइंस का आपने देखा ही किस तरह के हालात हैं। एक फ्लोर तकरीबन आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। तो वहीं एरियल व्यू भी आप देख सकते हैं सिविल लाइन का। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इलाका यमुना का ही है। यमुना नदी यहाँ से बह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हालात बेहद कशीदा
संजीदा हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिश हो सकती है। बारिश का येलो अलर्ट है, यानी अगर बारिश हुई तो पानी का लेवल बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यमुना का पानी कम हो, यमुना का पानी धीरे हो और फिर पानी की निकासी शुरू हो और हालात मामूल पर लौटे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी लोगों को इस मुसीबत को झेलना होगा, इंतज़ार करना होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल पानी में मज़ीद इजाफा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी ख़तरा बरकरार है। जो वाटर लेवल है यमुना का, वो ख़तरे के निशान से ही ऊपर है। तो सैलाब में दिल्ली की बेबसी बरकरार है। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल थोड़ा सा घटा है, लेकिन ये अब भी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रहा है, यानी मुसीबत जस की तस बनी हुई है। ITO, राजघाट, सिविल लाइंस, यमुना बाजार में अब भी सैलाब का पानी भरा हुआ है। आप दिल्ली के 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां सैलाब का पानी अभी भी भरा हुआ है। आप चारों तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कोई सड़कें या ये कोई एरिया नहीं है, ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर लोगों की आमदरफ्त देखने को मिलती थी। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये एक नदी है और यहाँ पर लोग बोट का इस्तेमाल कर कर ही आते जाते होंगे। लेकिन आप यमुना बाजार की तस्वीरें देख सकते हैं, लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि उनके घुटनों तक भी पानी आ रहा है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। यमुना बाजार, दिल्ली, बाढ़ का पानी जमा हुआ है, राजघाट तक भी पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में अभी भी पानी कम नहीं हुआ है। सिविल लाइंस हो या फिर और इलाके हों, लगातार डूबे हुए हैं पानी में और बारिश की पेशेनगोई लगातार महकमा मौसमियात की तरफ से की जा रही है। तो आप ये अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको लेकर अब एक कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था, उसको लेकर भी अब सियासत हो रही है। दिल्ली के लोग और दिल्ली में सरकार भी ये कह रही है कि इस सैलाब के लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं हरियाणा की सरकार का कहना है कि हथनीकुंड बैराज में पानी रोका ही नहीं जा सकता है और हरियाणा पहले से ही सैलाब की जद में है। ऐसे में पानी को लेकर किसी का बस नहीं चल रहा है। तो वहीं दिल्ली को आप देख सकते हैं, ये मुल्क की दारुल हुकूमत है जिसका हाल ऐसा नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी आपको अलग अलग 4 तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। राजघाट हो, सिविल लाइंस हो, ये ऐसे इलाके हैं जिनको पॉश इलाका कहा जाता है, जिनकी सड़कें दुरुस्त हैं, जिनकी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बाउंड्री वॉल्स हैं, लेकिन वहां पर भी आप पानी की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से इस सैलाब के आगे बेबस नजर आ रहा है। और इसी को लेकर और जानकारी हासिल करेंगे हमारी नुमाइंदा अनुष्का गर्ग, लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं। एक बार फिर से उनसे हालात की जानकारी लेंगे। अनुष्का, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? सुबह से आप अलग अलग इलाकों में बनी हुई हैं, क्या आपने थोड़ी सी भी कमी महसूस की है पानी के लेवल में? बिल्कुल सही बात। हम लोग लगातार दूसरे दिन यहाँ पर शांतिवन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पहले दिन हमने देखा था कि यहाँ पर अचानक रात में एकाएक पानी जमता हुआ नजर आया, पानी का जो लेवल है वो बढ़ता नजर आया। वहीं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पानी का जो लेवल है वो घटता नजर आ रहा है। राहत की खबर ये है कि यमुना का भी जो जलस्तर है उसमें धीरे धीरे गिरावट होते हुए नजर आ रही है। धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कुछ सेंटीमीटर से ही सही, लेकिन यमुना का जो जलस्तर है वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से कहीं ना कहीं ऊपर है। इसका एक तस्वीर जो है मैं ग्राउंड से आपको दिखाना चाहूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से रिक्वेस्ट करूंगी आपको जूम करके जरा दिखाएं। ये जो पूरा इलाका है जहां से हम लोग सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां पर चारों तरफ दूर दूर तक लबालब पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। पेड़ जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पानी भर रहा है, धीरे धीरे पानी में गंदगी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पानी जो यमुना से बाहर निकल के आई, साथ ही साथ इसके साथ सीवेज कहीं ना कहीं मिलता चला गया। और अब देख रहे हैं पानी के जो हालात हैं, अगर ये पानी की निकासी कर भी ली जाती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर बीमारी का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आएगा। अभी जिस तरीके से मानसून के हालात बने हुए हैं, डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जमा हुआ पानी है, चारों तरफ कूड़ा कचरा जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कूड़े कचरे में एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जो हमने सुबह भी दर्शकों को दिखाया था कि लोग किस तरीके से यहाँ पर आके उस पानी में डुबकियां लगा रहे थे। जी न्यूज़ की तरफ से उन सभी लोगों के लिए यही अपील है कि ऐसा ना करें, क्योंकि इसकी वजह से लोगों के जान
माल को जो है खतरा हो सकता है। लगातार यमुना घाट के जो इलाके हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं सैलाब में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी पंगु हो गया है। इस पूरे जो बाढ़ आई है उसमें हम देख रहे थे कि प्रशासन की भी इसके ऊपर कोई बस नहीं चलती नजर आ रही। बहुत सारे इलाके हैं दिल्ली के जो बंद किए गए थे। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कुछ इलाकों को पानी का जो स्तर है वो घटता हुआ देख करके खोला गया है। उन सभी इलाकों में अब धीरे धीरे ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि एक और जो अहम बात है वो दर्शकों तक पहुंचनी ज़रूरी है कि जिस तरीके से सभी रास्तों को बंद किया गया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन रास्तों का इस्तेमाल जो है वो करना था। इसको लेकर के लोग रॉन्ग साइड भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। एक्सीडेंट का खतरा कहीं ना कहीं था। साथ ही साथ ट्रैफिक की जो गति है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं रुक गई थी। आज और कल दिल्ली में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बाढ़ का जो खतरा है वो भी पूरी तरीके से टला नहीं है। भले ही यमुना का जो जलस्तर है वो नीचे घटता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर लगातार 2 दिन बारिश हो गई तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो खतरा है वो यमुना से ज़्यादा बारिश का भी जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। जो एक तरीके से प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये ऐसी तस्वीर है जो दिल्ली में अमूमन देखने को नहीं मिलती। कई सालों के बाद लोगों ने ये देखा है कि इस तरीके से राजधानी दिल्ली में चौराहों में इस तरीके से सैलाब आया हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी जरा दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाएं। ये शांतिवन है, ये वो पार्क है जहां पर लोग अमूमन जो है आया करते थे, घूमने फिरने आया करते थे। यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक सब मतलब जगह थी जहाँ पर लोग यहाँ पर टहलने आया करते थे, रोज शाम को मॉर्निंग वॉक पे आया करते थे। लेकिन हम देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं दूर, जहाँ पर हम देख सकते हो आधा बस स्टैंड जो है वो भी डूबा हुआ है। चौराहे हैं, ये दिल्ली के रिहायशी इलाके भी नहीं है, चौराहे हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पानी जो है वो भरता नजर आ रहा है। चौराहे राजघाट की तरफ जाते हैं, राजघाट भी इस वक्त आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली के प्रोमिनेंट इलाके हैं, लाल किले जैसे इलाके, जहां पर पानी जो है वो भरता नजर आ रहा है। रोड पे नाव चलाने की स्थिति हो रही है। लगातार जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, आर्मी की मदद ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको इस बात की इंटेंसिटी को दिखाता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी भरी बात है ये। दिल्ली के कुछ इलाके हैं जो काफ़ी ज़्यादा तंगी का सामना कर रहे हैं। लगातार वहाँ से लोगों को जो है लोगों की निकासी की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जानवरों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। जानवर जहाँ से फंसे हुए हैं, बहुत सारे गाय हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, बहुत सारे विलिंग वॉलंटियर्स है। दिल्ली में एक बात तो काफ़ी ज़्यादा साफ देखने को नजर आई, हमने भी बहुत बारी रिपोर्टिंग की यहाँ पर, लेकिन हम देख रहे थे कि जो विलिंग वॉलंटियर्स हैं, जो पब्लिक के लोग हैं, आम लोग, हम आप जैसे लोग, वो निकल कर आ रहे थे प्रशासन के साथ मिल करके। उन्होंने हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर लोगों को बचाया। बहुत सारे लोग जो फंसी गाड़ी थी उनकी रिपेयरिंग करने में लगे थे, तो बहुत सारे लोग जानवरों को रेस्क्यू करने में लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज जरूर दिखाता है कि इंसान ही इंसान का काम आता है। आपदा जैसी स्थिति में जहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, उनकी भी जान को खतरा था, ऐसे में लोग घर से बाहर निकल कर आए। जितने भी जरूरतमंद थे उनका जो है उन्होंने उनकी मदद की, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी ने हाथ से हाथ मिलाकर इस आपदा का सामना किया है। बहुत सारे इलाके हैं जो अभी भी डूबे हुए हैं, जहां खाने पीने की चीजें उनकी तंगी हो रही है, जहां पर जो बिल्कुल अनुष्का, लगातार लोगों को मुसीबत का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि जो IMD ने प्रेडिक्ट किया है बारिश को लेकर वो कब तक देखने को मिल सकती है तस्वीर।